हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। सो हम लोग आगे का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी वाला टॉपिक जो है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोगों ने एंट्रोपी पढ़ा था, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख लिया था कि जो हमारा सिस्टम होता है दैट इज़ टोटल एंट्रोपी चेंज, यानी डेल्टा एस टोटल, विच डिस्क्राइब क्या बताता है डेल्टा एस टोटल एंड ये बताता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, कि हमारे प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी क्या है। बट मोस्ट ऑफ जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या होता है, इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। आइदर वो तो क्लोज सिस्टम में होंगे या तो फिर ओपन सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या होता है कि चेंज, मतलब उनमें चेंजेस आते हैं उनके एंथैल्पी में या तो उनकी एंट्रोपी में, बोथ दोनों में ऑब्वियसली एंथैल्पी एंड एंट्रोपी में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है कि रिएक्शन जब भी होती है तो या तो वो क्लोज सिस्टम में होगी या तो वो ओपन सिस्टम में होगी। ओके, सो इस वजह से एंथैल्पी एंट्रोपी दोनों में चेंजेस आते हैं। सो ये क्लियर डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं कि हमने देखा था कि नाइदर डिक्रीज इन एंथैल्पी नॉट इंक्रीज इन द एंट्रोपी अलोन फॉर द डिटर्मिनिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्पॉन्टेनियस चेंज फॉर दिस सिस्टम। दैट मीन्स कि आपको पता है कि नाइदर, या तो डायरेक्टली आप देखो तो या तो फटाफट नाइदर, यानी नाइदर डिक्रीज नहीं हो जाएगा एंथैल्पी पे, ना ही इंक्रीज हो जाएगा एंट्रोपी पे। अलोन अलोन दोनों नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं बट साथ में। ओके, तब जाके हमारी स्पॉन्टेनिटी जो रिएक्शन की है उसका डायरेक्शन हम परफेक्ट बता पाएंगे। ओके, सो उसके लिए देखो एक न्यू टर्म आया है, थर्मोडाइनेमिक टर्म आता है जिसको हम गिब्स एनर्जी कहते हैं, और हम कहते हैं गिब्स फंक्शन, दैट इज जी। ओके, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले याद रखो गिब्स फंक्शन जिसे हम कहते हैं, और वी कैन से दैट गिब्स एनर्जी और गिब्स एनर्जी। ओके, ये दो टर्म है जो कि आपको फंक्शन के तौर पे जी याद रखना है। क्लियर। अब इसका एक फॉर्मूला आता है दैट इज जी इज इक्वल टू, ये याद कर लेना है फॉर्मूला, एच माइनस टी एस। ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, जी का मतलब होता है आपका गिब्स एनर्जी या गिब्स फंक्शन कह सकते हो, एच मतलब आपका एंथैल्पी हो गया, टी मतलब आपका टेम्परेचर हो गया, एस मतलब आपका एंट्रोपी हुआ। ओके, सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये है आपका जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस का फॉर्मूला। दैट इज़ यहाँ पे गिब्स फंक्शन जी जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक टाइप का स्टेट फंक्शन है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्योंकि ये गिब्स पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक्सटेंसिव क्यों है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपका कहलाएगा। ओके, और वो है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्यों है, इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। याद करो सबसे पहला लेक्चर। ओके, सो ये था आपका क्या, गिब्स फंक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये जो चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर द सिस्टम की बात करूँ, अगर मुझे चेंज करना है तो डेल्टा लग जाएगा। चेंज इन गिब्स एनर्जी की बात करती हूँ तो मुझे उसमें क्या लगाना पड़ेगा, डेल्टा। ओके, सो डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर द सिस्टम, तो डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर द सिस्टम दैट इज इक्वल टू, इसमें भी सब में डेल्टा लग जाएगा ना, तो क्या लगेगा, डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा टी, सॉरी माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस एस डेल्टा टी। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो, मैंने यहाँ पे चेंज इन सिस्टम की बात करी थी। ओके ना, तो जो भी चेंज इन गिब्स एनर्जी की बात करी थी सिस्टम के लिए, तो डेल्टा जी सिस्टम की बात करी थी, तो उसमें आपका ये तो डेल्टा एच तो चेंज होगा ही, साथ में एंट्रोपी भी चेंज होने वाला है। ओके, एंट्रोपी में भी चेंजेस आएगा, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो टी डेल्टा एस सिस्टम का माइनस एस, यहाँ पे आपको मिस्टेक कर दी, एक चीज़ ध्यान रखो, मैं आपको वापस बताती हूँ, एस सिस्टम। ओके, यस, अब आप समझ सकते हो कि आपका क्या है इसमें, कि डेल्टा एस आप लोगों का चेंज इन गिब्स एनर्जी है। क्लियर हो गई बात। तो उसमें आपको क्या पता चल रहा है कि डेल्टा एच सिस्टम का वो चेंजेस माइनस माइनस लगा है। अब देखो इसको आप है ना, ये टी आपका टेम्परेचर है हम जानते हैं, और एस आपका एंट्रोपी है। ओके, तो दोनों क्या एक एक टाइम चेंजेस दिखाएगा, जैसे कि एक टाइम टी कांस्टेंट तो डेल्टा एस सिस्टम। ओके,
है ना, इस वे में आपको देखने को मिलेगा टी डेल्टा एस सिस्टम, ऐसे क्लियर। और उसके बाद सेकेंड वे में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा एस फॉर द सिस्टम एंड टी और यहाँ पे एंट्रोपी सिस्टम की और डेल्टा टी चेंजेस। ओके, तो ये दो टर्म आपस में कैसे हैं, कोरिलेटेड है। तो डेल्टा एच सिस्टम का वो तो सेम, माइनस टी कांस्टेंट तो डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, माइनस एस आपका कांस्टेंट एंट्रोपी कांस्टेंट तो डेल्टा टी चेंज। ओके, लेकिन अगर आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर लेना है, मतलब कि आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर लेना है, तो उसमें आपको टी को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी को ज़ीरो डाल देना पड़ेगा, क्लियर। तो तब आपकी जो डेल्टा जी सिस्टम की जो बनेगी दैट इज़ व्हाट, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, सॉरी। ओके, तो इसका ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आपने डेल्टा टी को ज़ीरो कर दिया, यानी ये वाला टर्म पूरी तरह से चला गया, ये तो पूरा चला गया टर्म। तो आपके पास फॉर्मूले में क्या बच जाएगा कि डेल्टा जी सिस्टम दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सराउंडिंग, सॉरी सिस्टम, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल टर्म बचेगा। अब यूजुअली इसमें जो सब्सक्रिप्ट सिस्टम जो हमने लगाया दैट इज ड्रॉप्ड, वी सिंपली राइट दिस इक्वेशन। हम इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला कहलाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कहला जाएगा, समझे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हर एक सम के लिए। ओके, सो ये फॉर्मूले के बाद आपको पता चल गया है कि दैट इज़ व्हाट गिब्स एनर्जी चेंज, आपको क्या मिला, एंथैल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज। ओके, दैट इज़ रेफर्ड एज गिब्स इक्वेशन, जो अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज़ नोन एज व्हाट, गिब्स इक्वेशन। ओके, 1 मार्क में पूछा जाता है कि गिब्स इक्वेशन क्या होगी, तो वो लिखना है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है केमिस्ट्री के अंदर। और हमने देखिए कंसीडर दोनों टर्म लिया है इसमें टुगेदर, दैट इज स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी मतलब एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज, देखो दोनों लिया है, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज, तो दोनों ही आया है इसमें टुगेदरली। और यहाँ पे हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर, दैट इज एंट्रोपी। ओके, और ये एक टाइप का डायमेंशनली हम इसको अगर एनालाइज करें तो डेल्टा जी हैज़ यूनिट ऑफ एनर्जी, बिकॉज देखो डेल्टा जी का तो एनर्जी का यूनिट हो जाएगा, बिकॉज आप जानते हो कि डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस दोनों एनर्जी टर्म्स हैं। ये भी एक एनर्जी टर्म है और ये भी एक एनर्जी टर्म है। इस वजह से सिंस क्या हो जाएगा कि दोनों की एनर्जी टर्म की वजह से हमारा डेल्टा जी, सॉरी जी का जो यूनिट आएगा गिब्स का, वो भी हमारे एक एनर्जी टर्म में ही आने वाला है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए देखते हैं इसका ये हमारा यूनिट क्या कहलाएगा, दैट इज़ व्हाट, ये देखो डेल्टा एच के डिवाइड बाय हमारे पास जूल, इसका जूल ले लो या फिर इसका आप केल्विन ले लो, कुछ भी ले सकते हो, तो दोनों कट जाएगा, दैट इज़ हमारे पास जूल बचेगा। ओके, सो ये हमारा यूनिट कहला जाएगा। सो अगर हम इसको देखें डेल्टा जी को रिलेट करें तो ये एक टाइप का स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस हुआ। सो इसके बाद आप देखोगे आपको ये बात पता है कि डेल्टा एस टोटल क्या होता है, तो बेटा डेल्टा एस टोटल आप जानते हो कि डेल्टा एस सिस्टम का प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का। ओके, ये दो टर्म आपको क्लियरली पता है। तो अगर मैं यहाँ पे इफ़ द सिस्टम, अगर हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम पे है सराउंडिंग के साथ, तो टेम्परेचर जो सराउंडिंग का होगा वही सिस्टम का होगा, समझ रहे हो। अगर हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम है तो जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो सिस्टम के जैसा ही होगा, है ना। ओके, सो दैट इज़ व्हाट, अगर एंथैल्पी में चेंजेस होता है, ओके, दैट इज़ व्हाट कि अगर हमारे पास एंथैल्पी में जो हमारे इंक्रीज जो एंथैल्पी में सराउंडिंग का हो रहा है दैट इज़ व्हाट इक्वल टू डिक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। अगर इंक्रीज करेगा यानी उसके जस्ट अपोजिट में होगा, एंथैल्पी जो सराउंडिंग का दैट इज़ वो इंक्रीज करेगा, तो दैट इज़ इक्वल किसके बराबर, एंथैल्पी दैट इज़ डिक्रीज इन द सिस्टम। ओके, तो हमारे पास अगर एंट्रोपी चेंज अगर हम देखें सराउंडिंग्स के लिए तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन। तो देखो सबसे पहले अगर देखें तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स। ओके, सराउंडिंग का अगर हम एंट्रोपी चेंज की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास क्या क्या फॉर्मूला होगा। तो देखो डेल्टा एस सराउंडिंग हम जानते हैं, ये हमारा डेल्टा एच डिवाइड बाई टी सराउंडिंग दैट इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। ओके, अब देखो हमारे पास क्या था, इसमें दो ऑप्शंस थे हमारे पास। अगर हमारा सराउंडिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या बोला था सराउंडिंग में कि डेल्टा एच पहले क्या था,
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस उसकी बात हो रही थी। तो यहाँ पे हम लोग एंट्रोपी चेंज की बात कर रहे हैं फॉर व्हाट, सराउंडिंग्स ओनली। ओके, तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। तो इसमें सराउंडिंग का पहला तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज की बात होगी, और दूसरा कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, वो हमारे सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला थर्मल इक्विलिब्रियम था तो इंक्रीज हुआ, और फिर बाद में क्या हो गया, अगर हम एंथैल्पी बढ़ा देंगे सराउंडिंग का तो डिक्रीज कहला जाएगा। सो ये दो चीज़ें हैं, एंथैल्पी टर्म जो है ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, कोरिलेटेड है सिस्टम में। तो आपको एंट्रोपी चेंज में आपको ये फॉर्मूले में ध्यान रखना है। तो आपको ये पता है कि डेल्टा एस टोटल निकाले तो आप क्या करोगे, डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग आपका क्या है, दैट इज़ माइनस डेल्टा एच। ये आपका सिस्टम हो गया और ये आपका सिस्टम डिवाइड बाय टी। यानी आप ये कह सकते हो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली कि आपका जो डेल्टा एस टोटल अगर बात करें तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग कहलाएगा। ओके, तो हमारे पास सिस्टम तो ये रहा और सराउंडिंग में आपका क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि दैट इज डिक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की डिक्रीज एंथैल्पी हो रही है। अब वही आपने सराउंडिंग में लिया है, येस और नो। तो देखो उसको आप थोड़ा रीअरेंज करके, अब भी थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आएगा कि हम इसको रीअरेंज करेंगे, तब आपके पास दोनों सिस्टम की प्रेजेंट एंथैल्पी मिल जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको रीअरेंज करना है इस इक्वेशन को। तो रीअरेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो देखो टी डेल्टा एस टोटल दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो टी है इसको आप इधर लेके आ जाओ, ये इधर। ओके, तो इसको कर दोगे टी डेल्टा एस टोटल दैट इज इक्वल टू, पता चल रहा है, टी डेल्टा एस टोटल दैट इज इक्वल टू व्हाट, टी डेल्टा एस सिस्टम, यानी यहाँ पे भी टी लगेगा, टी डेल्टा एस सिस्टम प्लस, आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस, तो इधर माइनस लगा दो, प्लस नहीं लगाना हमें, माइनस डेल्टा एच सिस्टम, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एच सिस्टम बचेगा, तो डेल्टा एच सिस्टम। ओके, तो ये लिख दिया हम लोगों ने। लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस चेंज हुआ, लेकिन अगर फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज, ओके, फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज की बात करो, अगर स्पॉन्टेनियसली चेंज अगर होता है तो तब आपका एंट्रोपी खुद काम करने लगेगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, तो ये इसका ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो टी डेल्टा एस सिस्टम का माइनस डेल्टा एच सिस्टम का, वो भी तो ग्रेटर देन ज़ीरो कहलाएगा ना, समझ में आ रहा है, यानी वही हुआ गया ना, वही हो गया, दैट इज़ व्हाट टी डेल्टा एस सिस्टम का माइनस डेल्टा एच सिस्टम का, वो तो आपका ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, मतलब टोटल एंट्रोपी जो है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, अगर आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो। ओके, ये बात समझ में आई। अब उसके बाद अगर आपका नेगेटिव में कुछ आता है तो कुछ इस वे में आएगा कि सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, ओके, ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर आपको इसको थोड़ा साइन रीअरेंज करके बता दूँ, इसको आप एंथैल्पी को पहले ले लो, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसको आप स्टार्टिंग में लेके कर सकते हो, यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, दैट मीन्स यहाँ पे एंथैल्पी पहले आएगी और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे टी डेल्टा एस सिस्टम की आ जाएगी। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने देखा तो हम यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुँचे कि अगर हम 6.21 यानी कि ये वाला इक्वेशन का यूज़ करें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो हमारा इक्वेशन हम किस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा डेल्टा जी है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या है, तो हमारा डेल्टा जी है, और यही जो हमारा डेल्टा जी आया यहाँ पे वो क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, तो ये इक्वेशन आई दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला जो इक्वेशन है वो आपका लेस देन ज़ीरो कहलाएगा। ओके, तब तो ये लेस देन हो ही जाएगा ना, क्योंकि अब यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या है कि ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव वाला तो लेस देन ज़ीरो आ जाएगा ना। यही एक रीज़न था जो कि पूरा सिस्टम एंड सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। ओके, सो ये आपको अच्छे से कर लेना है। इस वजह से यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आता है कि डेल्टा एच जो सिस्टम की है दैट इज़ व्हाट एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ये आपका डेल्टा एच जो सिस्टम की है दैट इज़ व्हाट एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ओके, और टी डेल्टा एस सिस्टम का जो है, टी डेल्टा एस सिस्टम का जो है दैट इज़ वो आपका क्या होगा, एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ नॉट अवेलेबल टू डू यूज़फुल वर्क, बिकॉज वो क्या आई थी हमारी, नेगेटिव आई थी। ओके, सो ये वाली जो एनर्जी है यानी कि नॉट दैट मच यूज़फुल, नॉट यूज़फुल एनर्जी। ओके,
है ना, बिकॉज माइनस में थी। सो ये इतना एनर्जी है जो कि अवेलेबल नहीं है, मतलब यूज़फुल नहीं है हमारे वर्क के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा जी दैट इज़ नेट एनर्जी जो होगी वही आपकी यूज़फुल होगी वर्क के लिए। और हम ये कह सके ये कहेंगे कि दस अ मेजर ऑफ द फ्री एनर्जी कह सकेंगे इसको, क्योंकि अब ये हमारा डेल्टा जी जो है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री एनर्जी, यानी कि ये अब काम करने के लायक है बिकॉज ये पॉजिटिव में आया है। ओके, बाद में सो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा दैट इज़ फ्री एनर्जी है। और इसी रीज़न से हमने इस फ्री एनर्जी रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे यानी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो देखो डेल्टा जी यानी कि गिब्स एनर्जी के कुछ क्राइटेरिया हैं, यानी कि डेल्टा जी के कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है ये, मोस्ट IMP है। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्पॉन्टिनिटी फॉर द स्पॉन्टिनिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे देखते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया बता रहा है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया कहता है कि डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, डेल्टा जी इज़ नेगेटिव कब नेगेटिव होगा, जब लेस देन 0 हो। ओके, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस इज़ नोन एज, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, याद करो मैंने इसी वजह से इस इक्वेशन के थ्रू आपको बताया है कि यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव आया, दैट मीन्स प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। ये 1 मार्क में पक्का आएगा, क्लियर। तो ये अच्छे से कर लेना। दूसरा कि डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव वैल्यू आई गिब्स फ्री एनर्जी की, मतलब ग्रेटर देन 0 हुआ। ओके, तो ये प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, मतलब कि खुद से काम नहीं करेगा, ये खुद से काम करने वाला होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आई मतलब डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा, और यही अगर उसकी पॉजिटिव वैल्यू आई तो क्या होगा, ये प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, यानी कि अब इसमें हमें कोई बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी या सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम ये रिएक्शन हमें करवाना पड़ेगा, क्लियर। अब देखो एक छोटा सा नोट दे के रखा है नीचे, वो हम पढ़ें तो इसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन की पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा H पॉजिटिव और पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज मतलब कि डेल्टा S पॉजिटिव, इट कैन बी स्पॉन्टेनियस, वो दोनों कब स्पॉन्टेनियस होंगे, यानी कि डेल्टा H एंड डेल्टा S दोनों कब पॉजिटिव होंगे, दोनों कब स्पॉन्टेनियस होंगे, मतलब कि नेगेटिव होंगे। तो ये रिएक्शन में बोला है कि पॉजिटिव आपकी एंथैल्पी है, यानी डेल्टा H आपकी पॉजिटिव है, ये देखो ये पॉजिटिव है आपकी, ओके वैल्यू, और डेल्टा S भी आपकी क्या है, पॉजिटिव है। ओके, डेल्टा S भी आपकी पॉजिटिव है, डेल्टा H भी आपका पॉजिटिव है, तो इट कैन बी स्पॉन्टेनियस, वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा। व्हेन, तो स्पॉन्टेनियस कब देगा, मतलब नेगेटिव कब देगा, दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस कब देगा, समझ रहे हो ना। तो स्पॉन्टेनियस तभी देगा जब टी डेल्टा एस वो लार्ज, उसकी वैल्यू लार्ज होगी इनफ टू ओवरवेट डेल्टा H, यानी कि इसमें टी डेल्टा S यानी कि जो हमारे पास जो रिएक्शन थी ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, तो ये वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लार्ज, तब जाके पूरी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो सकती है। और ये 2 ही वे में हो सकता है, जो कि आपको वेज में आपको बताती हूँ। 2 वे कौन कौन से हैं वो ज़रा हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो देखो इसके 2 वे आपको पता चल जाएंगे कि 2 वे हैं। सबसे पहला वे ये है कि आपकी जो पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज है सिस्टम की, उसको आपको स्मॉल करना पड़ेगा, है ना। आपकी जो एंट्रोपी है डेल्टा S उसको आपको स्मॉल कर देना पड़ेगा। ओके, ये एक पहला रीज़न है जिसमें आपको स्मॉल करोगे तो उसमें T आपका लार्ज होगा, T आपको लार्ज करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ाओ। या तो दूसरा एक ऑप्शन है कि जो पॉजिटिव वैल्यू एंट्रोपी की है, ये जो एंट्रोपी की जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको आपको लार्ज कर दो, या तो आप उसको लार्ज कर दो, समझे, या तो फिर आप क्या करो, T को स्मॉल कर दो, दोनों अपोजिट के केस में होगा ना। तो ये आपका रीज़न हो सकता है कि इसी वे में आपको ये एक फॉर्मूला इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई रिएक्शंस आर ऑफन कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हाई पे क्यों होता है, ये भी एक वन टाइप ऑफ रीज़न है। ओके, जो कि पूरा टेम्परेचर का पूरा समराइज आपको स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन में आपको पूरा टॉपिक ही अलग से वो आएगा बाद में, तो उसमें आपको बताऊँगी। तो ये पूरा एक टाइप का था थर्मोडाइनमिक का पोर्शन। ओके, तो इसके बाद आपको एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चला है, आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ये दोनों पक्का क्राइटेरिया पूछा जाता है कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।